Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 3rd, Science of class 8. The name of the chapter is Synthetic Fibers and Plastics. अब प्लास्टिक्स आपको मालूम है, सिंथेटिक फाइबर का क्या मतलब होता है? फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम वुड, कोल एंड पेट्रोलियम. कोई भी जो फाइबर हो वो अगर वुड से बने यानी कि लकड़ी से बने, कोल से बने, पेट्रोलियम से बने, उसमें केमिकल प्रोसेस करा के, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल आपको मालूम है, रोप. ठीक है, रस्सी जो होती है, जो नायलॉन की बनी होती है मोस्टली. ठीक है, ध्यान रखना, मैंने नायलॉन की रस्सी की बात की है, रोप की बात की है, उसकी बात कर रही हूं, वो है सिंथेटिक फाइबर. फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये है, देखो, ये है क्या? ये नायलॉन की बनी हुई है और ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, आप बोलोगे मैम ये नायलॉन की आपने क्यों मेंशन किया? क्योंकि बेटा जूट की भी बनती है, जो रस्सी होती है, जो आप बोरे देखते हो ना जिसमें गेहूं आता है मोस्टली, ठीक है, उसकी भी बनती है. वो जूट होता है, उसको इंग्लिश में भी जूट ही कहते हैं. ठीक है, तो उसकी बनती है, वो नेचुरल फाइबर में काउंट होता है. स्टार्ट करते हैं. द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं. ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. अब यही बताने वाली थी मैं कि जो फैब्रिक्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, जो मिलते हैं हमें फाइबर्स से, और फाइबर्स जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं. या तो वो होंगे नेचुरल फाइबर्स या होंगे आर्टिफिशियल फाइबर. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले. वो क्या है? वो है नेचुरल फाइबर्स. जैसे कॉटन, ठीक है, जैसे सिल्क, जैसे लाइनन, जैसे वूल, जैसे कॉयर आर नेचुरल फाइबर्स. ये लिखा हुआ है. ठीक है, कॉटन, सिल्क, लाइनर, वूल एंड कॉयर आर नेचुरल फाइबर्स. ऑन द अदर हैंड, फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम वुड, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. जैसे रेयॉन, जैसे नायलॉन, जैसे पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, अब देखो, अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ते. सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके. सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स, आज आपको पता चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट. प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट में कैसे, एनवायरमेंट के लिए खतरा है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स. जो फाइबर्स हम बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन these what constitute these fibers. ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो फाइबर्स हैं ये किससे बने होते हैं. अ सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ईच ऑफ विच इज केमिकल सब्सटेंस. मल्टीपल यूनिट होता है इसमें और हर एक यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस होता है. ठीक है, केमिकल से बना हुआ होगा. विच आर जॉइंड टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. जिनको देखो, पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मीन्स होता है मैनी. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी यूनिट्स यानी मल्टीपल यूनिट्स होंगी और मल्टीपल यूनिट्स में से हर एक यूनिट जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक, अब देखो, पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स मेड फ्रॉम thousands of similar small molecules called monomer. यही बताने वाली थी कि जो पॉलीमर होता है वो हर एक सिंगल यूनिट से बना हुआ होता है. मतलब कि इसमें क्या है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ठीक, और हर एक जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसको क्या बोलते हैं, हर एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर क्या होगा? मोनोमर. याद रखना. ठीक है,
द नेम पॉलीमर इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पॉलीमर क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, बताया मैंने, ठीक है। एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट, और मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ बेड नेकलेस, द बीड्स बीइंग द मोनोमर्स। अब देखो ये जो है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है बीड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये है मोनोमर। हर एक यूनिट जो है ये मोनोमर इसको बोलेंगे, ठीक है। और जब ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो ये एक चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको बोलेंगे वन लार्ज पॉलीमर। समझ में आया? मैनी स्मॉल मोनोमर्स, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ, बन क्या गया? वन लार्ज पॉलीमर बन गया। समझ में आया? बीइंग द मोनोमर्स, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होती है? मोनोमर से जो आप पॉलीमर बना रहे हो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। यानी कि प्रोसेस टू कंबाइन मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ऑल पॉलीमर्स आर नॉट लीनियर इन स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, सिंगल लाइन में, लेकिन व्हेन मोनोमर्स आर लिंक्ड लीनियरली इट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन। जब जो मोनोमर है वो लीनियर में क्या होगा? लिंक होगा, ठीक है, लाइंस में लिंक होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो क्या है? वो है आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन। व्हेन मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक इट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। और अगर क्रॉस लिंक में मोनोमर्स जुड़ रहे हैं तो उनको क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है क्रॉस लिंक का, ये क्या है? ये है आपका लीनियर, ठीक है। Types of synthetic fibers. There is a wide range of man-made fibers including rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. Let us study about these important synthetic fibers. अब हम पढ़ने वाले हैं synthetic fibers के बारे में, जिसमें रेयन है, जिसमें नायलॉन है, जिसमें आपका पॉलिएस्टर है, जिसमें क्या है? एक्रिलिक है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है किसके? सिंथेटिक फाइबर्स के। रेयन, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विथ अ ब्यूटिफुल टेक्सचर। सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है जिसका टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है। आपने सिल्क की साड़ियां देखी होंगी, ठीक है, वो क्या है? वो नेचुरल फाइबर है, ठीक है। अब देखो, हाउएवर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अगर हम सिल्क को आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है, मतलब सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है, हमें किससे मिलता है? पेड़ से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एनिमल से मिल सकता है, ठीक है, पेड़ से मिलता है जनरली। और अगर हम जो सिल्क है उसको आर्टिफिशियली बनाते हैं, मतलब कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है? टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ fiber having properties similar to that of the zinc. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. मतलब क्या है? जो 19th पूरी कहानी बताती हूँ। देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, या फिर इसी को कहा गया रेयन, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्ट सिल्क के जैसी थी। जो नेचुरल फाइबर है एग्जैक्ट सिल्क के जैसी थी, और ये बनाया किससे गया था? केमिकल प्रोसेस के थ्रू वुड पल्प से बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है एंड हैज बीन कॉल्ड द लेबोरेटरीज फर्स्ट गिफ्ट टू द लूम। और इसको फर्स्ट गिफ्ट, लेबोरेटरीज फर्स्ट गिफ्ट बोलते हैं। इट ड्रैप्स लाइक सिल्क एंड इज मच चीपर, हेंस रेयन इज अ गुड फैशन फैब्रिक। रेयन जो है वो एक बहुत ही अच्छा फैशन फैब्रिक है, और ये
बहुत ज्यादा चीपर है सिल्क की तुलना में। प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन क्या क्या होते हैं? रेयॉन इज वेरी सॉफ्ट, कूल एंड कंफर्टेबल बट कुड नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट बॉडी हीट एंड इज यूज्ड इन ह्यूमिड स्टीमी क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, मतलब जो रेयॉन जो है वो सॉफ्ट होता है, कूल होता है, कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये बॉडी को हीट से नहीं बचा सकता। ठीक है, रेयॉन फाइबर्स हैज द सेम कंफर्ट प्रॉपर्टी एज नेचुरल फाइबर्स। इसकी सेम कंफर्ट प्रॉपर्टी होती है जैसे नेचुरल फाइबर की होती है। रेयॉन कैन रेप्लीकेट द फील एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड वूल। और ये रेप्लिकेट करता है, उसी तरह की फीलिंग, उसी तरह का टेक्सचर होता है सिल्क के जैसा, कॉटन के जैसा, लाइनन और वूल के जैसा। रेयॉन कैन इजिली बी ड्राइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयॉन को जल्दी से सुखाया जा सकता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ कलर्स में। रेयॉन हैज वेरी लोअर इलास्टिक रिकवरी ऑफ एनी फाइबर। इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक रिकवरी होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। मतलब अगर जैसे इलास्टिक आपने देखी होगी, तो अगर उसको खींच दो तो वो वापस आने में वापस जितने पहले आ जाएगी, मतलब कि जितना ज्यादा वो अपने जो आपका पुराना शेप हो उसको ले ले, वो होती है इलास्टिसिटी। तो इसकी बहुत ही ज्यादा लोअर इलास्टिक रिकवरी होती है। यूज ऑफ रेयॉन क्या क्या हो सकते हैं? इट हैज यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स, कपड़ा में। ठीक है, टू मेक एप्रल्स सच एज जैकेट्स, ट्रैक सूट्स एंड टू मेक होम फर्निशिंग मटेरियल। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट, कारपेट्स एंड टायर कॉट्स। टायर कॉट्स बनाने में यूज करते हैं, कारपेट में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा, जो मतलब कपड़ा जहां बनता है। ठीक है, कपड़ा इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्लोथ इंडस्ट्री। ठीक, अब इसके अलावा फर्निशिंग मटेरियल्स में यूज होता है, मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट्स में यूज हो सकता है रेयॉन। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक ट्रैक सूट दिख रहा है, तो ये किसका बना हुआ है? ये रेयॉन का बना हुआ है। अब देन नायलॉन। नायलॉन वाज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। इसको फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम ड्यूपॉन्ट इन 1930s। ड्यूपॉन्ट ने इसे डिस्कवर किया था 1930s में। द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन वॉज स्टार्टेड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन में सेम टाइम पे ही लगभग स्टार्ट हुआ था इसका प्रोडक्शन। दस इट गॉट नेम NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन। तो जैसे NY क्या है? NY न्यूयॉर्क को रिप्रेजेंट करता है और LON किसको रिप्रेजेंट करता है? लंदन को रिप्रेजेंट करता है, और इसको बोलते हैं NYLON। NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन। ये हो गया नायलॉन। इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे सिंथेसाइज किससे किया जाता है? कोल से, वाटर से और एयर से। यानी कि बनता किससे? कोल से, वाटर और एयर से। इट इज टोटली अ मैन मेड फाइबर, और ये एक मैन मेड फाइबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन क्या होता है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन आर एज फॉलोज। फाइबर ऑफ नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज ऑल्सो रिसेम्बल्स सिल्क। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन ड्राइज क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख सकता है। हेंस इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्विमवेयर, इसलिए ये स्विमवेयर बनाने में यूज होता है। स्विमवेयर यानी कि जो तैरने के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, वो। नायलॉन इज इजी टू वॉश एंड डज नॉट रिंकल। मतलब कि नायलॉन को वॉश किया जा सकता है इजिली, और इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, सिकुड़न नहीं आती है। नायलॉन इज lustrous in appearance. Nylon is elastic in nature and hence highly durable. ये elastic in nature होता है और highly durable होता है। ठीक, अब देखो यूज ऑफ नायलॉन क्या है? इट इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, रोप्स, सॉक्स, कर्टेन, स्लीपिंग बैग्स, पैरासूट्स एक्सेट्रा। द फाइबर ऑफ नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर ऑफ द सेम थिकनेस। ये जो आपका नायलॉन होता है, ये जो सेम थिकनेस की स्टील वायर होगी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश, ब्रिसल, कॉम्स,
जिप्स, फास्टनर्स एंड मशीन पार्ट्स। ये मशीन पार्ट्स बनाने में यूज होता है। टूथब्रश बनाने में यूज होता है। जो रोज आप देखते हो ना वो नायलॉन का ही बना हुआ है, ठीक है। अब देखो पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। जो पॉलिएस्टर है वो पेट्रोलियम से बना होता है। पॉलिएस्टर एज द नेम सजेस्ट इट इज अ पॉलीमर ऑफ ईस्टर। ये ईस्टर का पॉलीमर है। कैसे? देखो, पॉली को अगर हटा दें, पॉली का मीन्स में होता है मीनिंग क्या होता है इसका? मैनी। तो अगर पॉली को हटा दे तो क्या बना? ईस्टर बना ना। तो ईस्टर क्या है? इसका मोनोमर है, ठीक है। यानी ये ईस्टर से बना हुआ है पॉलिएस्टर। यानी कि बहुत सारे ईस्टर को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया? पॉलिएस्टर बन गया, ठीक। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन जो है वो एक तरह का पॉलिएस्टर है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। अब देन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर क्या क्या हो सकती है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिएस्टर आर एज फॉलोज। पॉलिएस्टर हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ नायलॉन। नायलॉन की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती है। पॉलिएस्टर इज वेरी स्ट्रांग। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इलास्टिक होता है। एब्जॉर्ब कर सकता है लिटिल वाटर को। पॉलिएस्टर इज इजी टू वॉश एंड ड्राई फास्टर। ये बहुत जल्दी इसको वॉश किया जा सकता है और ये बहुत जल्दी सूखता है। पॉलिएस्टर रेजिस्ट रिंकलिंग एंड स्प्रिंग बैक इनटू शेप व्हेन सीज्ड। यानी कि अगर इसको मरोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ये इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, ठीक है, और वापस ये अपनी पोजीशन पे आ सकता है, ठीक, जल्दी ही। पॉलिएस्टर इज यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल सच एज पैंट, शर्ट, सूट्स एंड बेड शीट्स आइदर बाय इटसेल्फ और एज अ ब्लेंड। इसको ब्लेंड करके या फिर खुद इसी से क्या बनाया जा सकता है? पैंट्स बनते हैं, शर्ट बनती है, सूट्स बनते हैं, बेड शीट्स बनती हैं। बिकॉज इट इज लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है। अनअफेक्टेड बाय वाटर एंड रेजिस्टेंस टू सी सॉल्ट। और ये अनअफेक्टेड रहता है वाटर से और सी सॉल्ट से। इट इज यूज टू मेक सेल ऑफ शिप्स। पेट, पॉलीथीन, टेराफ्थेटलेट इज वेरी फेमस टर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये जो पैट है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है पॉलीइथाइलिन टेराफ्थेटलेट, ठीक। ये एक टाइप का क्या है? पॉलिएस्टर है। वाटर बॉटल्स एंड मैनी कंटेनर्स यूज्ड इन किचन, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर मेड यूजिंग पेट पॉलिएस्टर, ठीक। अब यानी कि इसमें वाटर बॉटल्स बनती हैं, फिल्स बनती हैं, ठीक है, या फिर आपका सेल ऑफ सेप जो है वो भी बनती है इससे। एंड देन एक्रेलिक इज अ मैन मेड फाइबर। वाइल एक्रेलिक रिसेम्बल्स वुड, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल और सिंथेटिक वूल। इसको सिंथेटिक वूल भी बोलते हैं। ये चीपर होता है नेचुरल वूल से। वूल यानी ऊन, ठीक है। एंड कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर्स, और इसको सुखाया जा सकता है वेरियस कलर्स में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मोर चीपर होते हैं और अफोर्डेबल और ड्यूरेबल होते हैं, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है एक्रेलिक की? द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक फाइबर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ वूल। वूल के जैसा होता है, ऊन के जैसा। एक्रेलिक इज वार्म, गर्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल्स। केमिकल से हमें बचा के रखता है। बहुत ही जल्दी इसको अच्छे से वॉश किया जा सकता है इजीली, और ये सूख बहुत जल्दी जाता है। यूजेस ऑफ एक्रेलिक क्या है? जैसे कि आपका क्राफ्ट यार्न दिया हुआ है, और क्या है, ऑनिंग, ठीक है, व्हीकल कवर, इन सब चीजों में ये क्या है, ये किसके बने हुए होते हैं? ये एक्रेलिक के बने हुए होते हैं, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।